वंदे माँ शारदे। अभी तक हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके हैं। लकार निर्देश करना, विभक्ति निर्देश करना, अनुवाद करना, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना, और एक इसमें आपको हमने इंग्लिश का भी सिखाया है, क्योंकि जो कुछ सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश के माध्यम से भी थोड़ा सीख सकते हैं। और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्तनी। हम आपको सिखा चुके हैं, वर्णमाला सिखा चुके हैं, और उसके प्रश्नोत्तर सिखा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको हमने सिखाई है और आपको आगे हमेशा सिखाते ही रहेंगे। देखिए, इसमें अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय आपके हिंदी संस्कृत दोनों में होते हैं। पहले आप सरल सीखिए, सरल से जटिल की ओर। जब हम सरल सीखते हैं तभी हम जटिल सीख पाएंगे, क्योंकि संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो थोड़ा जटिल हैं। ये दो चीज़ एक साथ होती हैं। जैसे देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग ये इम्तिहान में अवश्य आते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के लास्ट में लगते हैं, यानी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, या फिर उसको पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं, या फिर उसको पूरा विपरीत कर देते हैं। इसी तरह उपसर्ग भी हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग हमारे पहले लगते हैं, शब्द से पहले लगते हैं, और उसी तरह उनका भी वही कार्य होता है जो प्रत्यय का होता है, यानी शब्द के अर्थ को बदलना या फिर उसका विपरीत कर देना। तो पहले हम आपको सिखाएंगे प्रत्यय, और प्रत्यय भी कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह ये लगते हैं और क्या शब्द इनका बनता है, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, प्रत्यय में सबसे पहले आप क्या सीखेंगे कि शब्द के लास्ट में जोड़कर हमें नया शब्द बनाना। तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको परिभाषा सिखाएंगे, क्योंकि परिभाषा भी पूछी जा सकती है इम्तिहान में। हम आपके परीक्षा के हिसाब से लेके चल रहे हैं। पहले सीखिए प्रत्यय की परिभाषा। सबसे पहले क्या सीखेंगे? प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हिरण, हिरण शब्द है और हिरण में ई प्रत्यय जोड़ लिया आपने। हिरण प्लस ई बराबर क्या बन गया? हिरनी। ठीक है, ये अलग शब्द था और प्रत्यय जुड़ने के बाद में बिल्कुल ही अलग हो गया, बदल गया, इसका अर्थ ही बदल गया। जैसे बल प्लस हीन बना बलहीन। ठीक है, हीन जैसे प्रत्यय है तो बलहीन हो गया, इसका अपोजिट हो गया। वह बलवान है, उसके पास बल है, और वह बलहीन है, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं, यानी क्रिया में धातु रूप के बाद में लगते हैं, और इसके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी अर्थ बदल जाता है, कहने का मतलब ये है, और शब्द बदल जाता है और उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? कृदंत। ठीक है, और ये कृत प्रत्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। ये हम आपको आगे सिखाएंगे। यानी उनको क्या कहते हैं? हम कृदंत कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। जैसे चढ़, चढ़ शब्द है आपका, ठीक है, और इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? चढ़ाई। हंस, हंस माने हंसना, और ई जोड़ दिया हमने इसमें। ठीक है, ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? हंसी। और थक प्लस आवट, क्या बना? थकावट। ये तो हमने आपको प्रत्ययों से जोड़ना बता दिया, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना अभी आपको बताया है। और ये कितने प्रकार के होते हैं आगे देखिए आप इनको। कर्तवाचक यानी कर्तवाचक कृत प्रत्यय, और दूसरा कौन सा होता है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और तीसरा होता है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय, और पांचवा होता है आपको क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये 5 प्रकार के प्रत्यय हमने बताए थे इसमें। अब हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कर्तवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है वह कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे, अब जैसे के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। देखिए, कर्त का मतलब है कर्ता, काम का करने वाला। ठीक है, इसको हमने कई भागों में बांट रखा है, उनको सबको हम आपको अलग अलग बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले सीखिए आप कर्तवाचक कृत प्रत्यय के जो एग्जाम्पल हैं वो। देखिए, मूल शब्द क्या है हमारा? ये हमने लिया मूल शब्द, फिर हमने प्रत्यय लिया है। जब मूल शब्द में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बना हुआ शब्द ये बनेगा। ठीक है,
मूल शब्द क्या है हमारा? बल। दूसरा हमने यहीं पर लिया है धन, ठीक है। मूल शब्द क्या है? धन और बल। ये बल यानी बल और धन, इनमें हम अलग अलग जोड़ेंगे बान, यानी बल प्लस बान क्या बनेगा? बलवान। इसी तरीके से धन, धन में बान जोड़ा तो क्या बनेगा? धनवान। चूहा, लोटा, इसमें हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे इया, ठीक है। चूहा प्लस इया, चुईया। लोटा प्लस इया, लुटिया। और अब हमने लिया आपका ऐया। ऐया जो हमारा प्रत्यय है, इसमें हम जोड़ जा रहे हैं चढ़ शब्द। चढ़ प्लस ऐया, चढ़ैया। गा प्लस ऐया, गवैया। भूल और घूम, ये दो शब्द लिए हमने, आपके मूल शब्द हमारे दो हैं और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है अक्कड़। जैसे क्या शब्द बने? वो आप देखिए आगे। भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। होन और पालन, ठीक है। और इसमें हमें हार शब्द जोड़ना है। हार शब्द जोड़ करके हमने क्या शब्द बनाया है? आगे हार प्रत्यय जोड़ा है, सॉरी शब्द नहीं, हार प्रत्यय है। और इसमें हमने क्या शब्द बनाया है? ये आगे। सबसे पहले क्या है? होन शब्द। होन प्लस हार, होनहार। पालन प्लस हार, पालनहार। इसी तरीके अन्य शब्द भी बन सकते हैं, जैसे खेवन प्लस हार, खेवनहार। इस तरीके से और भी आपके शब्द बन सकते हैं। अब अगला शब्द, अगला जो आपका मूल शब्द है वो है आपका घर, और हमने उसी में लिया है जड़। उनसे हमने दो शब्द फिर आगे बनाए हैं। देखिए पहला शब्द है हमारा क्या है? मूल शब्द घर। घर प्लस बाला यानी घर वाला। जड़ प्लस वाला, जड़ वाला। अड़ और मर, ये दो शब्द लिए हैं हमने मूल शब्द, और इनमें हमने ये वाले प्रत्यय जोड़ते चले गए हैं। अब हम इसमें जोड़ेंगे ईयल प्रत्यय। अड़ प्लस ईयल, अड़ियल। मर प्लस ईयल, मरियल। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने अभी आपको सिखाया था, हमने आपको कर्तृवाचक, ठीक है। अब हम आपको सिखा रहे हैं कर्मवाचक। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखिए। जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से कर्म का बोध हो, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, कर्म का बोध होता है, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अब आप देखिए मूल शब्द, मूल शब्द हमने आपके लिए लिए हैं दो, ठीक है। और उसमें जोड़ा है नी प्रत्यय, फिर उससे बनने वाले शब्दों का ज्ञान कराया है। देखिए मूल शब्द हमारा ओढ़ और कतर, हमने दो शब्द लिए हैं, और प्रत्यय क्या है हमारा? नी। देखिए ओढ़ में नी जोड़ा तो बन गया ओढ़नी, कतर में नी जोड़ा तो क्या बन गया? कतरनी, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है आपका बिच और खेल, ठीक है। बिच और खेल में कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने? औना। बिच प्लस औना, बिछौना। खेल प्लस औना, खिलौना। अगला शब्द है आपका मूल शब्द क्या है हमारा? बचा और गवा, ठीक है। बचा और गवा, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? ना प्रत्यय। बचा प्लस ना, बचाना। गवा प्लस ना, गवाना। अब मूल शब्द क्या है हमारे? सुन और देख, प्रत्यय हम क्या जोड़ रहे हैं इसमें? हुई प्रत्यय जोड़ रहे हैं। सुन प्लस हुई, सुनी हुई, ठीक है। और देख प्लस हुई बराबर क्या बनेगा? देखी हुई। देखिए ये आपका बना कर्मवाचक कृत प्रत्यय, आपने समझा। और इसके बाद हम आपको दूसरा सिखाने जा रहे हैं, यानी कृत प्रत्यय का जो तीसरा भेद है वो है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक में देखिए क्या होगा? जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है। यदि करण यानी से, ये हमने आपको कहाँ सिखाया है? कारक के चिन्हों में। कर्ता ने कर्म को करण से सिखा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, क्या है आपका? करण अर्थात साधन, ठीक है। साधन अर्थात करण का बोध होता है, उसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब इसमें हमने मूल शब्द भी लिया है, आपका प्रत्यय भी लिया है, और उसको जोड़ करके बनने वाले शब्दों का भी ज्ञान कराया है। देखिए मूल शब्द है हमारा चेल और मेल, इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे। चेल प्लस आ बराबर चेला, और मेल प्लस आ बनेगा मेला। अब आगे मूल शब्द में है आपका सूंघ और चट, और प्रत्यय क्या है आपका? नी। सूंघ प्लस नी, सूंघनी। चट प्लस नी, चटनी। अब मूल शब्द है आपका रेल और रेत, प्रत्यय क्या है हमारा? ई प्रत्यय, ठीक है। जोड़ के क्या बनेगा? रेल प्लस ई, रेली। रेत प्लस ई, रेती। मूल शब्द है आपके गा और बेल, प्रत्यय क्या है हमारा? ना।
गा में ना जोड़ेंगे क्या बनेगा, गाना बन गया यहाँ पर। बेल में ना जोड़ेंगे, बेल प्लस ना बराबर बेलना। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान लाभ उठाइए, और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर कीजिए। और इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपका कृत प्रत्यय हम सिखा रहे हैं, इसके 2 भेद और रह जाते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। नमस्कार।